हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सिंह फ्रॉम OSN एकेडमी। यूजीसी नेट की हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। उसमें सबसे पहले जो थर्ड पॉइंट आता है वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी सामाजिक स्तरीकरण। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है कास्ट एंड क्लास यानी जाति और वर्ग व्यवस्था के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कास्ट एंड क्लास क्या है। Sociologists distinguish between two types of social stratification। मतलब जो समाजशास्त्रियों ने दो तरह के स्तरीकरण को बताया है। सबसे पहले एक तो क्लास सिस्टम है आपका, दूसरा है आपका कास्ट सिस्टम। यानी जो कास्ट सिस्टम है उसको क्लोज सिस्टम्स कहा गया है, यानी बंद व्यवस्था। और जो क्लास सिस्टम है यानी वर्ग व्यवस्था है उसको खुली व्यवस्था कहा गया है। क्यों कहा गया है ये आज हम जानेंगे। क्लोज सिस्टम्स accommodate लिटिल चेंज इन सोशल पोजिशन। सोशल पोजिशन जो है यानी हमारी हमारी जो सामाजिक स्थिति है उसका जो है बहुत कम ही हम उसमें मूवमेंट कर सकते हैं या बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकते। ये आगे हम डिटेल में जानेंगे। यानी जब बहुत कम ही आप मूवमेंट कर सकते हैं अपनी कास्ट से किसी दूसरी कास्ट में। क्यों? तो इसी को ही इन्होंने क्लोज सिस्टम कहा है यानी बंद व्यवस्था कहा है। खुली व्यवस्था यानी आप अपने अचीवमेंट के बेसिस पे, उपलब्धियों के बेस पे जो है आप मूवमेंट कर सकते हैं, किसी भी सोशल क्लास से इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसलिए ओपन सिस्टम को हमने क्लास सिस्टम में डाला है। डिफरेंट सिस्टम यानी क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम यानी कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम जो है अलग अलग तरह के, उनमें कल्चरल वैल्यूज है, नॉर्म्स है, बिलीव्स है, जो कि एक इंडिविजुअल को रेगुलेट करना पड़ता है एक सोसाइटी में रहते हुए। तो आप समाज में रह रहे हैं तो समाज के कुछ नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, जो कि अलग अलग सिस्टम जैसे कि क्लास सिस्टम यानी जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में बताया गया है। तो आगे हम ये देखेंगे कास्ट सिस्टम क्या है। कास्ट सिस्टम जो है, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडिया में जो सामाजिक स्तरीकरण है उसका सबसे मेन फॉर्म जो है वो जाति व्यवस्था है। अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें तो वहां पे क्लास सिस्टम है। और आज के समय में हम अर्बन एरियाज में देखते हैं वेस्टर्न सोसाइटीज, जो हमने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर रखा है, ग्लोबलाइजेशन आ गया है, तो इंडिया में अर्बन एरियाज में भी बहुत ज्यादा जो है क्लास सिस्टम देखा जा रहा है। लेकिन जो कास्ट सिस्टम है वो डिमिनिश नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। कास्ट सिस्टम के साथ साथ क्लास सिस्टम भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो कास्ट सिस्टम का ओरिजिन है वो इंडिया से ही है और ये इनसेपरेबल है, यानी हम इसको कहीं अलग नहीं कर सकते हैं। कास्ट सिस्टम इंडिया में आप किसी भी सोसाइटी, किसी भी समाज की बात करेंगे तो आपको वहां पे कास्ट सिस्टम जरूर दिखेगा। अब कास्ट सिस्टम का ओरिजिन इंडिया में हुआ है, इसका डेवलपमेंट भी इंडिया में हुआ है। वैदिक काल से एक हायरार्की दी हुई है, ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक, उसकी हम आगे बात करेंगे। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ? कास्ट जो वर्ड है, कास्ट वर्ड एक स्पेनिश वर्ड है, कास्टा, वहां से निकला है और इसका मीनिंग होता है ब्रीड यानी जो नस्ल है, रेस, स्ट्रेन और कॉम्प्लेक्स ऑफ हेरिडिटी क्वालिटीज। हेरिडिटरी क्वालिटीज जब हम बात करते हैं, मतलब जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आती रहती है। ये सिर्फ एक जनरेशन तक स्टिक नहीं करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जनरेशन की कोई और कास्ट है और दूसरे जनरेशन की कास्ट जो है वो चेंज हो जाए। सेम ही कास्ट रहेगी, जनरेशन टू जनरेशन वो चलती आएगी। इसके आगे कुछ फीचर्स है कास्ट के जिसकी हम बात करेंगे। कास्ट इज एन एंडोगेमस ग्रुप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एंडोगेमस मतलब कि आप जो है स्ट्रिक्टली अपनी कास्ट के अंदर ही जीते हैं, आप अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। आप जब बॉर्न हुए हैं, आपका जब बर्थ हुआ है, टिल द आपके डेथ तक आपकी जो कास्ट है वो सेम रहेगी। और ये हर कास्ट का एक इंडिपेंडेंट कल्चर होता है, उसका एक स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्टेंस होता है। क्योंकि हायरार्की में अगर वो टॉप पे है तो उसका जो स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस है वो टॉप में ही रहेगा, अगर वो बॉटम में है तो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो बॉटम में रहेगा। उसी के हिसाब से वो जानी जाएगी कि आप टॉप हायरार्की में है या फिर आप सबसे बॉटम में है हायरार्की में। तो कास्ट सिस्टम जो है वो वर्ण सिस्टम से आई है, वर्ण व्यवस्था से आई है। वर्ण व्यवस्था, बार बार बात मैं कर रही हूँ, क्लोज स्ट्रैटिफिकेशन, क्लोज सिस्टम जो है यानी बंद व्यवस्था की बात हो रही है कि आप लिटिल चेंज और नथिंग टू चेंज देयर सोशल स्टैंडिंग, यानी जो आपकी सामाजिक स्थिति है,
जहाँ पे आप खड़े हैं, जो सोशल स्टैंडिंग है आपकी, आप उसको बदल नहीं सकते। यहाँ पे लिटिल चेंज का मतलब लिटिल वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि मान लीजिए आज के समय में इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, तो वहाँ पे हमारी कास्ट जो है कि कोई भी लोअर क्लास अगर मैन है वो अपर क्लास की जो फीमेल है अगर उससे शादी करता है तो ये इंटरकास्ट मैरिज होती है। तो इसमें कास्ट लड़की की चेंज हो जाती है और इस तरह की जो मैरिजेस देखी गई हैं उसमें कास्ट चेंज हो सकती है, लेकिन जो सोसाइटी है वो इसको अलाउ नहीं करती है, उसका ये बहिष्कार करती है, जो सोशल नॉर्म्स है जो वैदिक काल से चले हुए आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिटिल वर्ड यूज किया है। A caste system is one in which people are born into their social standing and will remain in it their whole lives। जिसकी अभी मैं बात कर रही थी कि उसी में ही आपको जीना है, आपकी जो सामाजिक स्थिति है वो चेंज नहीं हो सकती। People are assigned occupation regardless of their talents, interests and potentials। यानी आप में कितना भी पोटेंशियल हो, टैलेंट हो, लेकिन आपका जो व्यवसाय है, जो कास्ट के आधार पे व्यवसाय आपको बांटा गया है, आपको वही काम करना है। उसके अलावा आपके पास कोई भी टैलेंट हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, कितना भी आप में पोटेंशियल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कास्ट जो है सेम रहेगी, उसी से ही आप जाने जाओगे, वही आपकी आइडेंटिटी होगी। देयर आर वर्चुअली अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव अ पर्सन सोशल पोजीशन। जबकि क्लास सिस्टम में जो है आप अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हो, बट कास्ट सिस्टम में ऐसा अलाउड नहीं है। अब हम बात करते हैं हिंदू समाज में वन व्यवस्था जो कि वैदिक काल से चली हुई आ रही है। तो इन्होंने क्या किया, ऑक्यूपेशन और डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से हायरार्की में बांट दिया जितनी भी कास्ट है। ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय के हिसाब से बांट दिया कि जो ब्राह्मण्स हैं वो पंडित वाला काम करेंगे, पढ़ाई का काम करेंगे, जो क्षत्रिय हैं वो लड़ाई का काम करेंगे, जो शूद्र हैं वो मल उठाएंगे, और जितने भी लो ग्रेड काम है वो शूद्र करेंगे। तो इससे उन्होंने हायरार्की सेट कर दी कि जो पवित्र, प्योरिटी से जोड़ दिया कि ब्राह्मण जो है क्योंकि वो सबसे टॉप पे है तो वो पवित्र है, और उसके बाद जो शूद्र है वो सबसे बॉटम में है तो वो अशुद्ध है। तो शुद्ध और अशुद्ध का कॉन्सेप्ट यहीं से आया कास्ट सिस्टम में। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 कास्ट में हिंदू समाज में ये बटा हुआ है। अब कुछ जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं उन्होंने कास्ट के बारे में बात कही है, डेफिनेशन दी है। तो C.H. कूले क्या कहते हैं, व्हेन अ क्लास इज समवॉट स्ट्रिक्टली हेरिडेटरी वी मे कॉल इट अ कास्ट। जब फिर से वही बात सामने आ रही, कोई भी ऐसा वर्ग जो कि स्ट्रिक्टली अपने ही कम्युनिटी में, अपनी ही कास्ट के अंदर, अपने ही ग्रुप के अंदर स्ट्रिक्ट हो जाता है, हेरिडेटरी यानी जनरेशन टू जनरेशन उसकी जो कास्ट है वो एक दूसरे को मिलती हुई आ रही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उसे कास्ट कहते हैं। इसी तरह से विलियम्स ने कहा है, कास्ट इज अ सिस्टम in which an individual's rank and its accompanying rights and obligations is ascribed on the basis of birth into a particular group। यानी किसी भी व्यक्ति की जो रैंक है उसको, उसके पास राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं, लेकिन वो जिस कास्ट में जन्म उसने लिया है यानी एस्क्राइब्ड स्टेटस है उसका, क्योंकि वो उसी का पर्टिकुलर ग्रुप में बॉर्न है, उसी के ही सिस्टम उसको फॉलो करने हैं, उसी हिसाब के उसके जो सही और गलत जो भी नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो उसी कास्ट की उसको फॉलो करनी है। ऐसे ही मजूमदार और मदन ने भी कहा है, कास्ट इज ए क्लोज्ड सोशल ग्रुप, यानी एक क्लोज यानी बंद समूह है। फीचर्स, अब इंडियन सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं बार बार, तो जाति व्यवस्था में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमारी सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है सेगमेंटल डिविजन्स ऑफ सोसाइटी, यानी जो हमारा समाज है उसको कई भागों में बांट दिया गया है, कई भागों में उसको बांट दिया गया है, और ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ के बेसिस पे, जैसे परंपरागत जो भी इंपॉर्टेंस रही है कास्ट की, जैसे कि मैंने भी बताया कि जो ब्राह्मण्स हैं वो टॉप पे रहेंगे, जिस तरह का कार्य उन्हें दिया गया है उनके परंपरागत बेसिस पे कि वो पहले से वही करते आ रहे हैं, वही आगे चल के वो करते रहेंगे। वो उनके पास कितना भी पैसा आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी जो ट्रेडिशनल जो इम्पोर्टेंस है
वो कास्ट की वही रहेगी। तो हर सेगमेंट में सोसाइटी बढ़ गई है। 4 सेगमेंट बना दिए गए हैं कि पहले सेगमेंट में ब्राह्मण्स रहेंगे और सबसे लास्ट वाले सेगमेंट में जो है वो शूद्र रहेंगे। इसी तरह सोशल एंड रिलीजियस हायरार्की है। फिर से यही बात आ रही है कि जो सबसे ऊपर है उसको ज्यादा मान्यता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी उसकी समाज में, और जो सबसे नीचे है उसको अशुद्ध के तौर पे माना गया है और उनको नीचे के ही पायदान पे रखा गया है। तो ये जो रिलीजियस, धार्मिक और सामाजिक हायरार्की ये बना दी गई है जिसको इंडियन सोसाइटी जो है बहुत टाइम्स यानी वैदिक काल से फॉलो करती आ रही है। रिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी आपको अपने व्यवसाय चुनने का हक नहीं है कास्ट में, क्योंकि कास्ट के ही बेसिस पे जो वन व्यवस्था है वो डिवाइड की गई है। तो उसी जो वन व्यवस्था में जिस कास्ट का जो ऑक्यूपेशन बताया गया है आप उसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो करने को, आपको वही करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स, यहाँ पे क्या है कि सोशल इंटरकोर्स यानी सोशल रिलेशनशिप, आप एक हायरार्की है तो जो रैंक 2 पे है यानी क्षत्रिय है वो शूद्र से बात नहीं कर सकते, जो शूद्र है वो ब्राह्मण से बात नहीं कर सकते। तो सोशल इंटरकोर्स में रिस्ट्रिक्शंस हैं, फीडिंग में रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जो शूद्र है वो क्या खाएंगे ये भी जो है ब्राह्मण्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण सुपीरियर कास्ट है, वो प्योर है, वो शुद्ध है। तो जितने भी जो अच्छी चीजें हैं उसका जो कंजम्पशन है सिर्फ ब्राह्मण्स ही कर सकते हैं और शूद्र नहीं कर सकते हैं। तो फीडिंग और सोशल इंटरकोर्स पे भी रोक है। इंडोगेमी यानी अंतर्विवाह, आपको कास्ट के अंदर ही मैरिज करनी है, उसके बाहर आप मैरिज नहीं कर सकते। उसके बाद सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज हैं। द इम्प्योर कास्ट एंड आर मेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी एक्सेट्रा। द पब्लिक स्कूल्स डिड नॉट एडमिट इम्प्योर कास्ट पर्सन। यानी सिविल और रिलीजियस डिसेबिलिटीज यानी कि आप अशुद्ध कास्ट यानी आप नीची कास्ट के हैं तो वहां पे आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलेगा, उसको बहुत ही हीन भावना से देखा जाएगा। तो इस तरह की हमारी समाज में हायरार्की बनी हुई है। अब हम देखते हैं कि कुछ थिंकर्स ने क्या कहा है कास्ट के बारे में। घूरे जो है वेल नोन है कास्ट सिस्टम के बारे में। घूरे कहते हैं, घूरे सेज एनी अटेम्प्ट टू डिफाइन कास्ट इज बाउंड टू फेल बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फेनोमेना। यानी कास्ट को जो डिफाइन करना है वो काफी मुश्किल है क्योंकि इसके डिफरेंट फेनोमेना है। इसलिए रिस्ले क्या कहते हैं, कास्ट इज अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज bearing a common name, claiming a common descent from a mythical ancestor, professing to follow the same hereditary calling and regarded by those who are competent to give an opinion as forming a single homogeneous community। ये कहते हैं कि जो एक कॉमन डिसेंट से बिलोंग करते हैं वो उसी से ही जनरेशन टू जनरेशन वही चलता जाएगा और वो उसी की आइडेंटिटी से जाने जाएंगे और जो उनकी एक जो कास्ट है उसमें एक होमोजीनिटी होगी। उसके बाद मैकआइवर एंड पेज क्या कहते हैं, when status is wholly predetermined so that men are born to their lot without hope of changing it, then the class takes the extreme form of caste। तो मैकआइवर एंड पेज कहते हैं कि जब आपकी जो परिस्थिति है वो पहले से ही निर्धारित हो और यानी आप मान लीजिए ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कास्ट में अगर आप जन्म लेंगे तो आप उसी से ही जाने जाएंगे, अगर आप शूद्र में जन्म लेंगे तो आप उसी से ही जाने जाएंगे, पूरी लाइफ आपको उसी में ही रहना है, आप उसी आइडेंटिटी से पहचाने जाएंगे। कूले क्या कहते हैं, कूले सेज दैट व्हेन अ क्लास इज समवॉट स्ट्रिक्टली हेरिडेटरी वी मे कॉल इट अ कास्ट। जब आप किसी एक कास्ट में उसी के अंडर ही रहते हो तो स्ट्रिक्टली जो है आपको उसी की चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो आप उसी के अंदर रह के उसी की चीजें फॉलो करते हैं किसी भी वर्ग में तो हम उसे कास्ट कहते हैं। एम.एस. श्रीनिवास क्या कहते हैं, एम.एस. श्रीनिवास ने कास्ट को सेगमेंटरी सिस्टम के तौर पे देखा है कि कास्ट को हमने सेगमेंट्स में बांट दिया है, हमने सब कास्ट में डिवाइड कर दिया है। इंडोगेमी हमने बना दी है यानी अंतर्विवाही विवाह हो सकता है आपस में, कास्ट सिस्टम में सिर्फ उसी कास्ट के अंदर आप विवाह कर सकते हैं, उसके बाहर आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक कॉमन कल्चर होगा, आपकी एक आइडेंटिटी होगी,
और आपके कुछ रूल्स होंगे, कुछ नॉर्म्स होंगे जो कि आप उसके अंडर ही रहोगे और आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे कि इन्होंने बात की है कि एक अथॉरिटेटिव बॉडी भी होती है, जैसे कि जो पंचायत है वो आपके रूल्स को गवर्न करती है कि आप वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरह की चीजें भी देखी गई हैं, स्पेशली विलेजेस में। अकॉर्डिंग टू बेले, FG बेले क्या कहते हैं, कास्ट ग्रुप्स आर यूनाइटेड इनटू सिस्टम्स थ्रू टू प्रिंसिपल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड हायरार्की। यानी दो तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं, एक तो है सेग्रीगेशन और दूसरा है हायरार्की। सेग्रीगेशन यानी सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि सेगमेंट में हमने बांट दिया है कि एक जो कास्ट है वो दूसरी कास्ट से बिल्कुल अलग है, और दूसरी चीजें हमने हायरार्की में बांट दिया है। 1 2 3 4 हमने रैंकिंग कर दी है कि आप ऊपर हायरार्की में है तो आपको ज्यादा पूछा जाएगा, लोग आपको ज्यादा जानेंगे, ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी सोसाइटी में। लेकिन आप लोअर कास्ट है तो आपको कम इंपॉर्टेंस मिलेगी सोसाइटी में। ड्यूमो क्या कहते हैं, लुइस ड्यूमो कहते हैं, For Dumo, caste is not a form of stratification but as a special form of inequality। इन्होंने स्तरीकरण नहीं कहा, इन्होंने कहा स्तरीकरण तो नहीं है लेकिन इनइक्वालिटी है, यानी असमानता है। इक्वल जो नहीं है, जो भी कास्ट है वो इक्वल नहीं है, कोई ऊपर वाले पायदान पे है तो कोई नीचे है। जो ऊपर है वो अपने, उनके पास प्रिविलेजेस हैं, उनके पास सुविधाएं हैं और इम्पोर्टेंस उनको मिल रही है सोसाइटी में तो वो उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो शूद्र हैं वो सबसे नीचे हैं हायरार्की में और वो मार्जिनलाइज्ड हैं, उन पे बहुत ज्यादा दबाव है, उनके पास वो सारे प्रिविलेजेस नहीं हैं, वो पावर नहीं है कि वो रूल कर सके और उनको उन पे प्रेशर रहता है अपर कास्ट का। The major attributes of caste are the hierarchy, the separation and division of labor। तो हायरार्की जिसकी हमने बात की, सेपरेशन यानी सेग्रीगेशन की बात है, डिवीजन ऑफ लेबर यानी ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपको आपका काम करना पड़ेगा। वेबर क्या कहते हैं, वेबर सीज कास्ट एज एन इनहैंसमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल डिस्टेंस इनटू रिलीजियस और स्ट्रिक्टली अ मैजिकल प्रिंसिपल। ये कहते हैं एक इनहैंसमेंट, एक ट्रांसफॉर्मेशन है सोशल डिस्टेंस का, यानी जो सामाजिक दूरी है, जो धार्मिक है, सामाजिक दूरी है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी जो कास्ट है उसमें जो ये डिफरेंसेस हैं इसको वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखते हैं। उसके बाद एड्रियन मेयर क्या कहते हैं, कास्ट हायरार्की इज नॉट जस्ट डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स थ्रू ऑल्दो दीज आर इम्पॉर्टेंट। यानी हायरार्की, कास्ट हायरार्की को सिर्फ हम आर्थिक और राजनीतिक तौर पे नहीं देख सकते, उसके अलावा हम और भी तरीके से उसको देख सकते हैं। नेस्फील्ड क्या कहते हैं, नेस्फील्ड गेव अ थ्योरी of caste based on occupation। caste is also viewed from two broad points। वो कहते हैं कि जो कास्ट की थ्योरी है वो ऑफ कोर्स ऑक्यूपेशन पे ही बेस्ड है। दो तरह से वो थ्योरी देते हैं, एक तो एट्रीब्यूशनल और इंटरेक्शनल। इन एट्रीब्यूशनल क्या है, इनहेरेंट क्वालिटीज एसोसिएटेड विद द कास्ट सिस्टम, यानी जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी जो जाति व्यवस्था है उसमें जो एक कास्ट मान लीजिए कोई भी है उसके नाम से ही वो जाना जाएगा कि जो शूद्र है, सपोज करिए कि वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, वो सबसे नीचे पायदान पे हैं, तो वो दलित हैं जैसे, तो वो इस तरह से वो उन्हीं के नाम से जाना जाएगा कि वो अछूत होते हैं। जैसे हम दलित का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में अशुद्ध और अछूत जैसे शब्द आ जाते हैं। तो जो अनटचेबिलिटी है, इस तरह की जो चीजें हैं वो एट्रीब्यूशनल बताई है नेस्फील्ड ने। इंट्रैक्शनल क्या है, हाउ कास्ट आर एक्चुअली रैंक्ड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर इन ए लोकल एम्पिरिकल कॉन्टेक्स्ट, इट्स प्राइम फोकस इज ऑन इंट्रैक्शंस। यानी ये कहते हैं इंट्रैक्शनल लेवल भी इन्होंने देखा, इन्होंने कहा इंट्रैक्शन कितना है, एक कास्ट जो है वो दूसरे कास्ट से कैसे इंट्रैक्ट करती है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कास्ट सिस्टम में तो इंट्रैक्शन जो है, सोशल इंट्रैक्शन, सोशल इंटरकोर्स रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से इंट्रैक्शन हो रहा है। आंद्रे बेते ने भी एट्रीब्यूशनल और इंट्रैक्शनल जो व्यूज हैं उसको इन्होंने आगे बढ़ाया है और इसके बारे में उन्होंने भी बात करी है। अब हम बात करते हैं क्लास सिस्टम।
क्लास सिस्टम क्या है? कास्ट सिस्टम के तो बारे में हमने जान लिया कि वो बंद व्यवस्था है, एक ही हायरार्की है, एक ही उस पे हम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास सिस्टम की। द क्लास सिस्टम इज यूनिवर्सल फेनोमेना denoting a category or group of persons having a definite status in society which permanently determines their relation to other groups. क्लास सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये यूनिवर्सल फेनोमेना है, क्योंकि ये वेस्टर्न सोसाइटी के साथ साथ इंडियन सोसाइटी में भी देखा जाता है। इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम तो है ही, प्लस क्लास सिस्टम भी है, जिसे हम अर्बन एरियाज में देखते हैं। तो आपके क्लास सिस्टम में की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, डिनोटिंग अ कैटेगरी और ग्रुप ऑफ पर्संस। इसमें बात की गई कैटेगरी है और ग्रुप ऑफ पर्संस है। कुछ कैटेगरी है, जैसे कि कास्ट सिस्टम में हमारी हायरार्की थी, तो यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है। जैसे अपर क्लास आपका हो गया, अपर क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है, उसके बाद आपका लोअर क्लास। तो आपका अपर क्लास हो गया, मिडिल क्लास हो गया, लोअर क्लास हो गया। तो जो आपका अपर क्लास है ये कैटेगरी में डिवाइड हो गया ना, कि अपर क्लास में कौन से लोग बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास में कौन से लोग बिलोंग करते हैं, लोअर क्लास में कौन से लोग बिलोंग करते हैं। तो इसी का जो एक डेफिनाइट स्टेटस होता है उसी को हम, और जो दूसरे सोशल ग्रुप से बिल्कुल डिफरेंट है, मान लीजिए जो अपर क्लास है वो मिडिल क्लास से डिफरेंट होगा, जो मिडिल क्लास वो लोअर क्लास से डिफरेंट होगा। तो ये हमारा होता है क्लास सिस्टम। अ क्लास सिस्टम इज बेस्ड ऑन बोथ सोशल फैक्टर्स एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट। ये पॉइंट जो है ये क्यों बताया गया है? सोशल कास्ट सिस्टम सिर्फ इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं है कि मान लीजिए हमारी सक्सेस है, हमने कुछ अचीव किया है, हम आईएएस बन गए हैं और हमारा जो क्लास है वो अब क्योंकि हम अर्न करने लगे हैं, या हम बिजनेस टाइकून बन गए हैं और हम फिर रिच क्लास में आ गए हैं, अपर क्लास में आ गए, एलीट क्लास में आ गए हैं, तो हमारा जो अचीवमेंट है वो हमारा इंडिविजुअल अचीवमेंट हो गया। ये सोशल फैक्टर्स क्या है? जैसे आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, एजुकेशनल फैक्टर्स हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हैं। तो मान लीजिए आप पॉलिटिक्स में जाते हैं और आप किसी भी एक पोस्ट में हैं और हायर पोस्ट में हैं, तो उसमें हायर पोस्ट में अगर आप जाते हैं तो आप लोगों के बीच में नोन हो जाते हैं, आपकी इंपॉर्टेंस हो जाती है, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, आप फिर फ्रॉम अननोन टू नोन पर्सन हो जाते हैं। तो आप अपर क्लास से फिर बिलोंग करने लगते हैं। तो पहले आप मान लीजिए मिडिल क्लास में थे, अब अपर क्लास में हो गए। तो इसमें जो आपका है पॉलिटिकल फैक्टर जुड़ गया है। तो सोशल फैक्टर्स और इंडिविजुअल अचीवमेंट दोनों को ही मिला के आपका क्लास सिस्टम बनता है, जो कि कास्ट सिस्टम से बहुत ही अलग है। अ क्लास कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर स्टेटस with regard to factors like wealth, income, education and occupation। जैसे कि मैंने बताया कि आपके व्यवसाय के आधार पे आप अपना व्यवसाय कोई भी चुन सकते हैं। आपका जो वेल्थ है या जो पावर है, जो मनी है आपके पास कितना है, आप उससे ही आपका क्लास डिटरमाइन होगा, उससे आपका स्टेटस डिटरमाइन होगा, आप कौन से स्टेटस से बिलोंग करते हैं। तो जैसे लोग बोलते हैं कि एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं। एलीट क्लास जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, इनका लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट होगा, इनका बात करने का तरीका डिफरेंट होगा, इनके पास पैसा ज्यादा होगा, पावर होगी, तो उनका स्टेटस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, इनकम उनके पास ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही एजुकेशन की अगर हम बात करें, मान लीजिए एजुकेशन में आपने कुछ ऐसा पढ़ा है, आपकी एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशन है, बहुत सारी डिग्रीज आपने ले रखी है, उसके बेसिस पे आपका अचीवमेंट है, आप जॉब करते हैं, आपको उसी हिसाब से ऑक्यूपेशन मिलती है, तो आप जो है क्लास सिस्टम में ऊपर आ जाते हैं, अपर क्लास से बिलोंग करने लगते हैं, तो आपका स्टेटस जो है वो अपर क्लास के हिसाब से जाना जाता है। अनलाइक कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम आर ओपन। क्लास सिस्टम ओपन है, आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास इनकम, वेल्थ, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन किस तरह की है इससे फर्क पड़ता है, जो कि क्लास सिस्टम डिफाइन करता है। क्लास सिस्टम में मूवमेंट आराम से हो सकता है, हम किसी भी क्लास में मूव कर सकते हैं, वो एक इंडिविजुअल अचीवमेंट भी हो सकता है और सोशल फैक्टर भी हो सकता है। मान लीजिए कि जैसे आप सेलिब्रिटीज, टीवी सेलिब्रिटीज को देखते हैं कि नेपोटिज्म की बहुत ज़्यादा बात होती है,
तो जैसे जो एलीट क्लास के जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, उनके जो जनरेशन टू जनरेशन, जैसे एक जनरेशन में कोई हीरो है, उनके जो सन या डॉटर होंगे वो भी उसी नाम से ही जाने जाएंगे, वो भी पॉपुलर होते हैं।